लंबी ट्रेन रिवाड़ी को रुका, उसने मसवा सड़क नहीं रुका सकता, वो तो जंग सके। हमसे तमिलनाडु में आ गया, हम तो इस बात का रोड़ा करना तो तारी मर्जी, रेल का सोता मेरे बस का नहीं। से भिवानी की भी कई बार घोषणा होती, कोई रेल नहीं बनेगी, कोई रेल नहीं। हाँ झूठ बोल एक मिनट में मैंने दे रहा यार, मत रोज तो भाई ट्रेन में खतरा है, जब लंबी ट्रेन कौन रुके सुबह सुबह कदम मन चाहिए तो मरिया से छूटना। आप उन पर घर में बैठ की बात करिए कि भाई मोदी ठीक है, पहला राहुल गांधी ठीक नहीं होगा, ठीक तो मोदी है लेकिन क्या करा, शर्म आओ से की जाओ। एक मिनट यार, मैं बिल्कुल खुले तौर पे कहता हूँ, जो लंबी ट्रेन है वो मेरे कभी नहीं रुकेगी। मैं एक बार नहीं, मैं रेल मंत्री से कई बार मिल लिया, उन्हें साफ इनकार है जो न्यूका और ट्रेन नंबर रुकवा दो, उस दान से बर्तन दोबारा दिया उससे और रुकवा दे, वैसे तो बीजेपी मान लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। फिलहाल सोहासड़ा में मौजूद हूं और हरियाणा के माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी यहां पे, जो भारत सरकार के मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर यहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं और इसी बीच में पौधारोपण भी किया गया है। गाँव में समस्याएँ भी सुनी गई हैं, लोगों की जो भी समस्याएँ हैं। तो आइए माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह से बातचीत करते हैं कि जो पौधारोपण किया गया है, क्योंकि आज का जो गर्मी का माहौल है, इस गर्मी को देखते हुए सबसे बड़ी अगर इसी का कोई काम करेगा तो ये पेड़ पौधे करेंगे। और आज यहाँ पे 5 पौधे, जिसमें बड़, नीम, पीपल, जो बड़े बड़े पौधे हैं, जो आने वाले टाइम के अंदर जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर भी होती है, ऐसे पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। माननीय सांसद जी से बातचीत करेंगे क्योंकि गांव के अनेकों समस्याएं गांव वालों ने बातचीत की हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा और उधर ही बातचीत करेंगे। चल रहा है मेरी पहचान खाटू वाला श्याम। आज सोहासा में पहुंचे हैं, 12 साल की उपलब्धियां जो मोदी जी के नेतृत्व में हुई, क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखो, इस 12 साल में देश का नक्शा बदल गया। आज़ादी तो 47 में मिली थी, लेकिन जो जिस प्रकार से वोट की चिंता ना करके योजनाबद्ध तरीके से इस 142 करोड़ की जनता, सभी प्रदेशों को बराबर लेके जो विकास के काम किए हैं, पैसे का प्रबंध किया है, चोरी रोकी है। यही बजट 13 लाख करोड़ का था 2014 में, केंद्र का बजट, आज वो 56 लाख करोड़ का हो गया। नया काम कोई नहीं कराया, बल्कि कहीं ना कहीं रिबेट भी कर दिया इनकम टैक्स में। 12 लाख तक किसी को व्यक्तिगत इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। जो डकैती चोरी थी वो रोक दी। उसी पैसे से वेलफेयर की सारी स्कीम, हेल्थ, एजुकेशन, पानी, बिजली, किसान, गरीब, चाहे वो आयुष्मान की बात हो। हरियाणा में सारे 58 लाख परिवार हैं, जिसमें से कोई परिवार ऐसा नहीं जो सीधा नौकरी के नाम से या पेंशन के नाम से या सम्मान निधि के नाम से, यानी हर घर में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। 80 करोड़ आदमियों को तो फ्री अनाज भी दे रही है सरकार। सरकारें तो पहले भी थी। वेलफेयर की देखोगे तो हर इंसान को जो भी मुश्किलें थी उनको कवर कराया। डेवलपमेंट देखोगे तो चाहे रेल है, सड़क है, जहाज है, पानी के लिए बड़ी नहर है, बॉर्डर को सुरक्षित कैसे करना है, यानी कनेक्टिविटी पर इतना जोर दे दिया। अगर हम 47 के फौरन बाद होते तो आज ये देश ऐसा नहीं होता। और जिस प्रकार से अंदरूनी क्राइम थी, हर रोज कर्फ्यू, गुजरात भी कर्फ्यू, मुंबई में भी मानस मार दिए, उड़ा बम फेंक दिया, वहां गिर दिया, कर्फ्यू सुनो सही, लोहारों में गोली चाली यू हाल थे। यानी एक ऐसे ढंग से माननीय मोदी जी ने बगैर छुट्टी लिए इस 12 साल में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है हमें, जिसको विपक्ष वाले भी, विपक्ष के अगर नेता हैं, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, आप उन पर घर में बैठ की बात करिए कि भाई मोदी ठीक है, पहला राहुल गांधी ठीक नहीं होगा, ठीक तो मोदी है लेकिन क्या करा, शर्म आओ से की जाओ। ये हालात हो रहे हैं। इसलिए सारा देश एकजुट होके कि हमने 2047 तक विकसित देश बनाना है, तो बीजेपी की पॉलिसीज, मोदी का जो काम करने का तरीका है वो सबको पसंद है।
किसानों की बात हमेशा ये हाँ। सरकार करती आई है, चाहे हम भावांतर भरपाई की जी जी। बात करें, चाहे बाजरे के मूल्य की बात करें या फिर एमएसपी की बात करें, अनेकों चीज़ें जो है सरकार ने उपलब्ध करवाई है। यहाँ तक किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये जो खाते में डाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आज भी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो वो कौन से हक की लड़ाई भी मांग सकता है? देखिए, आपको याद होगा कृषि के 3 कानून लेके आए मोदी जी, और उस 3 कानूनों का विरोध कुछ एक लोगों ने डट के करा, सड़कों पर आ गए, और जहां जहां वो सड़क पर बैठे लोगों ने दुत्कार दिया, जहां जिस सड़क पर वहां बैठे वहां सारा बीजेपी जीत गई। जहां जहां टोल पर वो बैठे थे लोग समझ गए थे। मैंने एक कांग्रेस के लीडर को 3 कृषि कानून की किताब दे दी। मैं एग्रीकल्चर की कमेटी जो भारत सरकार पार्लियामेंट में बना रखी उसमें हूँ। मैंने कहा यार तू इसमें कमी बता, कहाँ कहाँ गलतियां हैं। आज उनको 6 महीने हो गए, मेरे को जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैंने केवल 3 कानूनों की 3 बात पूछ ली। एक, कि जो मंडी में किसान लेके आता है अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा जो भी है, उस पर 52 रुपये प्रति क्विंटल जो मंडी का दलाल है वो उसके खाते में जाएगा। उसका काम क्या है कि उसको रख रखाव करने का, बारिश आ गई तो ढक दिए, पैसा उसके खाते में आ जाएगा 50-52 रुपये क्विंटल का, और कुछ नहीं करना उसने। वही भारत सरकार का कानून था कि उसको 10 रुपये मिलेंगे, 42 रुपये एमएसपी में किसान का जुड़ेगा। किसका नुकसान होगा? अब दूसरा आ जाओ, खेती के लिए एक क्लस्टर बनाए कि कोई प्राइवेट ठेकेदार सुबह में आके न जब 20 किले जमीन ले हुए है, यहाँ का ठेका अगर वो 25,000 रुपये किला है, और कोई कंपनी कह दे मैंने 10 साल खातर बांध लिया, मैं दूंगा इसने 1 लाख रुपये किला, तो लाख अच्छे थे 25 अच्छे थे। और उसमें कंडीशन थी, किसान तो 1 साल का नोटिस देके खाली करवा सकता है, कंपनी छोड़ के नहीं बांध सकती, उसने देना पड़ेगा। तो किसका नुकसान कराया? किसान। तीसरा, वेयर हाउस के हिसाब से आज हमारे गोदामों की कमी है, गोडाउन की बीज है अनाज। एक पॉलिसी लिया है, अगर कोई किसान या कोई भी आदमी साइलो से लेके दूसरे गोडाउन अगर बनवाओगा, सब्सिडी भी मिलेगी, बैंक फंडिंग भी करेगा, 1 किला में किराया इतना आ जाएगा कि मैं काम करने की जरूरत नहीं। एक प्रचार कर दिया कि अडानी बनाओगे, अडानी बनाओगे, मुरवा दिए सारे, इब दरखास्त ले हंड है मेरा बनवा देना। यानी ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। मैंने जब प्रधानमंत्री जी से कहा कि गलती तो होगी, इसका कैसे करें? बोले भाई गलती होगी तो मैं क्या करूँ? इनका मैं तो ईमानदारी से इनका कम लेके आया था, लेकिन गलती बताऊँ कहाँ होगी? लोग कंवर ने मेरा यू काम करवा दे तो करोगे तो वाह भाई, और उनका बिना कहीं करोगे तो विरोध। जैसे मेरे पे 9 साल मैं कमा रहा है पंचायत का, मान लिया कोई गली बना है और बिना पूछे जब मैंने रुपये दे दिए उसके, उस गाँव में 50 लाख, तो जो कह यूँ पानी को नहीं आने दो मेरा कानी, गली को नहीं बढ़ाने दो, नहीं। और जब वह 100 बार लेंदे ना और फिर पीछा देंदे तो खड़े होगी बनवा, काम वो है। लेकिन कौन समझ में आई? मांग के देवा दो। हाँ, सच्चाई यही है कि सरकार का पीछा है इन 8 से। क्यों 8 से? 8 तो 13 थी, इतना बिना मांगी भी दे दिया, तो कम से कम यह सोचनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। आप चाहे सड़क बनती हो, जब विरोध कर देंगे, और जब वहाँ आके खड़े होंगे ना कि हमारा बनवा दो जान करा को नहीं, तो बनाओगे तो वाह भाई। और जब बिना बताई कर दी पास, तो न्यू का गया तो मेरी दाबिली पानी मेरे का नहीं हुआ है, पुरान कर इसने बक्काबे को नहीं होती हो रही से को नहीं हो रही। गाँव में ये है कुछ एक लोगों का जिनका काम केवल विरोध का है, और वह आग ला के फिर पार जाएंगे। गाँव में कुछ ट्रेनों की मांग की गई है, रुकने की। देखो ऐसा है, जितनी ट्रेनें हमारी वंदे भारत हो दूसरी हो, आपकी 2 ट्रेन तो यहाँ से दिल्ली ऐसे जाती हैं जो केवल 2 घंटे में लुहारू से दिल्ली कैंट पहुँच जाती है। लंबी ट्रेनों का ठहराव हम नहीं करवा पा रहे। एक तिलक ब्रिज का इन्होंने जो जिक्र किया है ना, वो क्योंकि 2 स्टेशनों का नाम लिया, एक का तो मेरा भी था कि हमें रुकवाई थी, उसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि जब वहाँ रुकेगी मुंदी में तो ये हमारी भी रुके। लेकिन देश एक व्यवस्था के ढंग से चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन, दोहरीकरण, जल्दी ट्रेन और लास्ट तक कैसे जाएं, सारी लोकल ट्रेन ना बने। मुझे पता है पर उनमें ज़्यादा नहीं तो मुझे लोकसभा का लड़ूँ था तो भी 5-4 बालक थे जो हौला करें थे। अब उनमें थोड़ी सी शांति भी बरतनी चाहिए, शांति बरतनी चाहिए।
कि कोई किसी बात को करने के लिए अकेली मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है। मैं फिर रेल मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा भैया ट्रेन यहाँ जरूर, लोहारू से भिवानी की भी कई बार घोषणा होती कोई रेल नहीं बनेगी। कोई रेल नहीं। हाँ झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, ये सांसद जी से हमने बातचीत की और यहाँ जो उन्होंने कहा कि रेलों के बारे में कहा या देश की उसके बारे में कहा, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।